हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें ईवो और जान को दिखाया जाता है जो कि अब ईवो के ग्रैंडफादर के पास ही बैठे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी थी और अभी तीनों ही साथ में थे। वहाँ पर चैंग भी आ चुका था। ईवो अपने ग्रैंडफादर को संभाल रहा था। ईवो कहता है, ग्रैंडफादर अपने आप को संभालिए। तभी ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं, मैं कैसे संभालूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को उसी ने मार डाला जिससे वो बहुत प्यार करती थी। मैंने उससे कहा था कि ये इंसान उसके लिए सही नहीं है, पर उसने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो उससे बहुत प्यार करती थी, उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं था। मैंने तुम्हारी माँ को काफ़ी रोकना चाहा, पर वो मेरी बात ही नहीं मानी। आखिरकार मुझे ही उसके सामने हार माननी पड़ी और मुझे तुम्हारे डैड की और तुम्हारी मॉम की शादी करवानी पड़ी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इंसान मेरी बेटी की जान ले लेगा, और वो भी उसकी दौलत के लिए। काश मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो आज मेरे साथ होती, मेरे पास होती। वो मेरी इकलौती बेटी थी, मेरी इकलौती चाइल्ड मुझे छोड़कर चली गई। वो जिसके आंखों में आंसू थे वो कह रहा था, प्लीज़ ग्रैंडफादर अपने आप को संभालिए। ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं, ईवो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतना अच्छा पार्टनर मिला है जो तुम्हारी इतना ज़्यादा केयर करता है और तुम्हें सपोर्ट करता है। मेरी बेटी को तो उसका मनपसंद पार्टनर नहीं मिल पाया जो उससे प्यार करे, उसकी केयर करे। उसे तो एक धोखेबाज मिला। पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुमने अपने लिए एक अच्छा पार्टनर चूज़ किया। कहकर वो जान की तरफ देखते हैं। जान जो कि स्माइल करता है, पर ईवो के चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं आती है। ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं, अच्छा है तुम उस दिन मेरे पास आ गए, वरना मुझे तो ये सब पता ही नहीं चलता। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिस दिन ईवो और जान बाहर गए थे वो कहीं और नहीं बल्कि ईवो के ग्रैंडफादर के घर ही गए थे। ईवो के ग्रैंडफादर अपने घर पर ईवो को और जान को देखकर शॉक हो गए थे, पर वो ईवो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ईवो उनका ग्रैंड चाइल्ड उनके सामने खड़ा है। उनकी वाइफ भी उनके साथ में ही थी। दोनों ने ईवो को देखते ही उसको अपने गले से लगा लिया और ईवो को अच्छे से देखने लग गए। और फिर ईवो से पूछने लग गए, ईवो कि ये सच में तुम हो? क्या ये सच में तुम हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुम अब आ रहे हो? तुमने हमें बताया भी नहीं। तुम्हें हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आती। तभी ईवो की ग्रैंड मदर कहती है, ईवो बेटा तुम कैसे हो? तुम कितने बड़े हो गए, तुम कितने सुंदर दिख रहे हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। ये तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अपने आप को इतना ज़्यादा प्यार मिलता देखकर ईवो की आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि उसको पहली बार इतना ज़्यादा केयर मिल रहा था। पहली बार कोई ईवो से कह रहा था कि वो ईवो का कब से इंतज़ार कर रहा था। ईवो से उसका हालचाल पूछ रहा था। ईवो को अपनी फैमिली से तो कभी भी ये प्यार नहीं मिला, सिवाय उसकी बहन को छोड़कर। ईवो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ईवो अपनी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं, हम तो ठीक ही है, पर हम तुमसे मिलना चाहते थे। तुमने हमें बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो। तुम हमें बताते तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ प्रिपेयर करके रखते। ईवो की ग्रैंड मदर कहती है, हाँ मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाती, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ईवो कहता है, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी उनकी नज़र जान पर जाती है जो कि है वहीं पर खड़ा था। ईवो के ग्रैंडफादर जान को देखते हैं और फिर ईवो को देखकर कहते हैं, ये कौन है? ईवो कुछ बोलने ही वाला था, तभी जान कहता है, मैं आपके प्यारे ईवो का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर ईवो के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर एकदम शॉक हो जाती है और वो लोग ईवो को देखने लगते हैं। ईवो जो कि हमें अपना सिर हिला देता और कहते हैं, हाँ ये मेरा हस्बैंड है। ईवो के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। वो ईवो से पूछते हैं, ईवो तुम्हारी शादी हो गई? तुम्हारे फादर ने हमें इस बारे में बताया भी नहीं। तो आखिर तुम्हारी शादी कब हुई? हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया गया? क्या हम इतने ज़्यादा पराये हो गए कि हमें ये तक नहीं पता कि हमारे ग्रैंड चाइल्ड की शादी तक हो चुकी है? तुम दोनों की शादी आखिर कब हुई? ईवो तुम कब वापस आए और ये शादी कब हुई? ईवो कहता है, मैं आपको सब बताऊंगा।
पर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी ईवो की ग्रैंड मदर कहती है, ओह मुझे माफ़ करना, मैंने तो तुम्हें अंदर ही नहीं बुलाया। ऐसे कहकर वो ईवो और जान को अंदर लेकर जाती है और ईवो और जान ईवो के फादर के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वो कैसे हैं, उन्होंने क्या क्या किया, वो ईवो के साथ कैसा बर्ताव रखते हैं। पर उन्होंने अपनी शादी के बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि ईवो और जान कैफ़े में मिले थे और ऐसे ही वो दोनों मिलते रहे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। पर ईवो के फादर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उन्होंने भागकर शादी कर ली। ईवो के ग्रैंडफादर ये सब सुनकर वो तो अपने हार्ट को पकड़ लेते हैं। उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ। ईवो के ग्रैंड मदर, उनका भी हाल बुरा था। ईवो और जान उनके पास जाकर उन दोनों को ही संभालते हैं। ईवो की ग्रैंड मदर तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई थी अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनकर। ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे पता था वो इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है। ईवो बेटा कैसे हो? मुझे माफ़ करना, मैंने उस राक्षस के साए में तुम्हें रखा। मुझे कब का तुम्हें अपने पास ले आना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ वहाँ इतना सब कुछ हो रहा है तो मैं कब का तुम्हें अपने पास ले आता। मुझे माफ़ कर दो। ईवो कहता है, आप इस सब चीज़ों के लिए मुझसे माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया। अब मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये ग्रैंडफादर जान को अपने पास बुलाते हैं। जान उनके पास जाकर कहता है, तुम मेरे ईवो का ख्याल रखना। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मेरे बेटे को उस राक्षस के साए से दूर ले आए, अपने पास ले आए। मैं अब उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब तुम देखना मैं कैसे उसको बर्बाद करता हूँ। तभी जान कहता है, वही तो मैं आपको कहने आया था कि अब हमें उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उस इंसान को बर्बाद कर देना चाहता हूँ। ईवो के ग्रैंडफादर जान की तरफ देखते हैं। जान के चेहरे पर उस वक्त गुस्सा दिख रहा था। तभी ईवो कहता है, डैड ने जान के साथ भी बहुत बुरा किया है ग्रैंडपा। ये सब सुनकर ईवो के ग्रैंडफादर शौक भरी नज़रों से ईवो को देखने लगते हैं। ईवो कहता है कि हम ऐसा कहकर वो जान के बारे में अपने ग्रैंडफादर को बता देता है। ये सब सुनकर ईवो के ग्रैंडफादर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, वो इंसान इतना ज़्यादा नीच है, इतना ज़्यादा वो नीचे गिर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जान बेटा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तुम बताओ कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जान जो कि एक स्माइल करता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था। वो अब ईवो के ग्रैंडफादर को अपना सारा प्लान बताता है। ईवो के ग्रैंडफादर उसकी बात तुरंत मान जाते हैं। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। जान कहता है, ग्रैंडपा अब आपको आराम करना चाहिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए। ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। वैसे भी ईवो की ग्रैंडमा अकेली है और अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अब उनके साथ रहूं और अपना समय उन्हीं के साथ बिताऊं। अब मैंने अपनी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंप दी है जान, और ये उम्मीद करता हूं कि तुम इसे बहुत अच्छे से संभालोगे, वैसे ही जैसा मेरी बेटी संभाला करती थी। तभी जान कहता है, आप बेफिक्र रहिए, मैं अब सब संभाल लूँगा। अब आप बस अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ अपना वक्त बिताइए और अच्छी मेमोरी बनाइए। जो चीज़ें आपने मिस कर दी हैं आप बस वही करिए। ये सब सुन के ईवो के ग्रैंडफादर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी जान को एक कॉल आता है। जान कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से एक शख्स कुछ कहता है और फिर जान फ़ोन कट कर कहता है, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे अभी अर्जेंट कुछ काम आ गया है, मैं अभी आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। तभी ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या हुआ जान? जान कहता है, मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। ईवो, तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना और इनके साथ चला जाना, तुम्हें अपनी बहन को भी तो लेना है। ईवो जो कि अपनी निगाहों को झुका लेता और कहता है, जान अब वहाँ से चला जाता है। चैंग ईवो के पास आता है और कहता है, जान ये क्या कह रहा था, तुम अपनी बहन को पिक करने वाले हो? तभी ईवो कहता है, हाँ, क्योंकि मेरी स्टेप मदर भी अरेस्ट हो चुकी है।
चैंग कहता है क्या? तभी ईवो कहता है हाँ, मेरे डैड के साथ मेरी मॉम को मारने में वो भी शामिल थी और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। जान की ईवो की स्टेप मदर को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। वो उन घर में आराम से बैठी हुई थी, तभी वहाँ पुलिस आती है और उन्हें अरेस्ट करने लग जाती है। वो कहती हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उन्हें सब कुछ बता दिया जाता है और जो कुछ भी चल रहा था उन्हें लाइव टीवी पर भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। ली भी वहीं पे मौजूद थी और ये सब सुनकर वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक थी कि उसकी मॉम डैड इतना भी नीचे गिर सकते हैं। पुलिस उसकी मॉम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है। वो ली को भी बार बार बुला रही थी कि ली तुम क्या कर रही हो, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। पर ली कुछ भी नहीं करती क्योंकि वो भी अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी कि उसकी मॉम ने ही उसके बिग ब्रदर की मदर को मारा है और वो अब समझ सकती थी कि वो अब ईवो से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करती हैं। कि आंखों में आंसू थे कि उसकी मॉम डैड इतने भी ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। पुलिस उसकी मॉम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। चैंग अभी जो कि ये सब सुनता है और कहता है यकीन नहीं होता कि लोग इतना भी नीचे गिर सकते हैं। ईवो जो कि अपनी पलकों को झुका लेता है। चैंग जो कि ईवो को देखता है और कहता है ईवो कहता है चैंगा क्या हुआ? चैंग जो कि ईवो से कहता है क्या तुम मेरे पास आओगे? ईवो जो कि अब चैंग के पास जाता है। चैंग जो कि अब ईवो के ग्रैंडफादर को देखता है और कहता है आपकी वाइफ का कॉल आया था, आपको उनकी से बात कर लेनी चाहिए। तभी ईवो के ग्रैंडफादर कहता है क्या डेज़ी का कॉल आया था? तभी चैंग कहता है हाँ, वो आपसे बात करना चाहती थी पर उस वक्त आप ठीक नहीं थे, इसलिए मैंने कहा कि वो आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तभी वो कहते हैं मुझे अभी उससे बात करनी है। चैंग कहता है लीजिए। वो कॉल डायल कर उन्हें दे देता है। तभी चैंग कहता है अपने ग्रैंडफादर को बातें करने दो और मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो ईवो का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वो उसे वहाँ से ले जाकर एक अलग ही जगह पर ले आता है। आज उसके पास बहुत अच्छा मौका था, जान वहाँ नहीं था। चैंग कहता है ईवो मेरी बात ध्यान से सुनना, आज बहुत ही अच्छा मौका है, जान यहाँ नहीं है। तभी ईवो कहता है क्या हुआ चैंगा? तभी चैंग कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था ना, मैं आज तुम्हें वो सब कुछ बताना चाहता हूँ। तभी ईवो कहता है हाँ बताइए क्या बताना चाहते थे आप जान के बारे में, आखिर उसके साथ क्या हुआ है, वो ऐसा क्यों है, वो हर टाइम हर सेकंड इतना जल्दी चेंज कैसे हो जाता है। तभी चैंग कहता है जान तुम्हें पता है ना जान के साथ क्या हुआ है, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ है। तभी ईवो कहता है हाँ मुझे पता है और वो सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा फादर ही था। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे फादर ने ही ये सब किया है। कभी कभी मुझे ये सब सोचकर जान के लिए बहुत दुख होता है। चैंग कहता है हाँ ये सब सुनकर तो मुझे भी जान के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, पर तुम्हें पता है उस दिन के बाद से जान पूरी तरीके से चेंज हो गया। उसके साथ ऐसा क्यों होता है? तभी वो कहता है क्यों? तभी चैंग कहता है उस दिन के बाद से जान अपने सेंसेस में नहीं रहने लगा। वो हमेशा ही जब भी उन चीज़ों को याद करता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस वक्त अलग ही इंसान बन जाता है। वो जान की हालत बहुत ही ख़राब है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वो अपने सेंस में नहीं रह पाता है। तुमने देखा होगा कभी वो तुमसे बहुत ही प्यार से बात कर रहा होगा, तुरंत ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और एकदम अग्रेसिव हो जाएगा। वो कहता है हाँ ऐसा हुआ है। तभी चैंग कहता है हाँ और ये तब से है जब से उसने अपनी फैमिली को खोया है। मेरी मॉम वो एक साइक एक्ट्रेस है, वो जान का इलाज कर रही थी पर जान अब उनके पास भी नहीं जाता। मॉम कई बार जान को बुला चुकी है पर जान बिल्कुल भी नहीं जाता, वो जाना ही नहीं चाहता। अगर ऐसे ही रहा तो जान अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा उसे खुद भी पता नहीं होगा। ईवो मैं चाहता हूँ कि तुम जान को संभालो, उसे एक अच्छा इंसान बनाओ। की हालत बहुत ख़राब है। ईवो कहता है पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तभी चैंग कहता है तुम बहुत कुछ कर सकते हो, जान तुम्हें बहुत पसंद करता है, जान के दिन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है,
मुझे पता है कि उसका तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत है अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करने का, पर वो सच में तुम्हारे लिए फ़ील करता है और तुम ही हो जो उसे चेंज कर सकते हो। ईवो कोशिश करो। जान ऐसा नहीं है, उसे वापस से पहले जैसा बना दो प्लीज़। ईवो कहता है पर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। चैंग कहता है ईवो तुम्हें जो भी करना है करो, पर जान का मेरी मॉम के पास जाना ज़रूरी है। तुम प्लीज़ उसे संभालो, उसे कंट्रोल से बाहर होने से रोको, उसे कोशिश करो कि तुम उसे मना पाओ कि वो एक बार तो मॉम के पास वापस आ जाए। मॉम उसे कितना बुलाती है, उसे उसकी थेरेपी लेना ज़रूरी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उसकी हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी। प्लीज़ उसे संभालो, उसे किसी के साथ की ज़रूरत है। मुझे पता है कि वो तुम ही हो जो जान को संभाल सकते हो। प्लीज़ ईवो मेरे दोस्त को ठीक कर दो। ईवो कहता है पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो मेरी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। पता नहीं उसे क्या हो जाता है। जब भी मैं किसी के साथ होता हूँ, किसी से बात करता हूँ या फिर कहीं चला जाता हूँ, तभी चैंग कहता है हाँ, क्योंकि वो तुम्हें अपने पास रखना चाहता है, वो तुम्हें अपना समझता है। वो उसे डर है कि कहीं वो तुम्हें भी ना खो दे और इसी वजह से वो ऐसा करता है। उसे भरोसा दिलवाओ कि वो तुम पर भरोसा कर सकता है, पर अगर उसने तुम पर भरोसा कर लिया तो वो तुम्हारी सारी बातें मानेगा। फिर हम उसका इलाज अच्छे से करवा सकते हैं। वो कहता है ठीक है चैंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। चैंग कहता है बहुत अच्छे ईवो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तभी वो कहता है पर आपको पता है जान अभी कहाँ गया है। तभी चैंग कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, आखिर वो गया कहाँ। तभी अब हमें यहाँ दूसरी तरफ जान को दिखाया जाता है, जो कि फिर से वही मौजूद था जहाँ पर उसने उस दिन उस आदमी को बेरहमी से मारा था, पर आज उसके सामने कोई और था और जान अपनी ईवल निगाहों से उसको देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। जान कहता है आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। मुझे हमेशा से ही तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करना था और आज मुझे वो मौका मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये मौका दिया कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार सकूं। अगर तुम वहाँ रहते तो क्या पता बच जाते, पर अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ऐसा कहकर जान एक बड़ी सी स्माइल करता है और सामने वाला शख्स जान की स्माइल देखकर ही बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। सामने कोई और नहीं बल्कि ईवो का फादर था, जो कि चेयर से बंधा हुआ था। वो जान को देख रहा था। जान को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो कहता है जान मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़। मैंने जो भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम तो मेरे बेटे के हस्बैंड हो ना, तो तुम्हारी शादी हुई है ईवो से, तो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हारा फादर हूँ। तभी जान जो कि गुस्से में आ जाता है और ईवो के फादर के करीब जाकर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है क्या क्या कहा तुमने। तुम मेरे फादर हो। तुम मैं अपना फादर बनाने से अच्छा है मैं खुद मर जाऊं, पर नहीं, आज मैं नहीं तुम मरोगे। ऐसा कहकर जान एक ईवल सी स्माइल करता है और ईवो के फादर को घूरने लगता है। ईवो के फादर के पसीने छूटने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ चैंग और ईवो अब वापस ईवो के ग्रैंडफादर के पास आ चुके थे। ईवो और चैंग जैसे ही अपने ग्रैंडफादर के पास आते हैं, ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं ईवो कहता है क्या हुआ ग्रैंडफादर, आप ठीक तो है, आपको क्या हुआ है। तभी ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं ईवो तुम्हारा फादर पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग गया है। ईवो कहता है क्या, डैड फरार हो चुके हैं। तभी ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ, मुझे अभी पुलिस का कॉल आया और उन्होंने बताया कि तुम्हारा फादर भाग चुका है। पता नहीं वो बास्टर्ड कहाँ गया होगा। ईवो जो कि सोच में पड़ जाता है ये सब क्या हो गया। ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं उसे जल्दी ढूंढना होगा, मैं उसे ऐसा नहीं छोड़ सकता। उसने मेरी बेटी के साथ जो किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे सज़ा दिलवा कर रहूँगा। बताओ ईवो
जान जान को कॉल करो और उसे कहो कि वो शख्स को ढूंढे। तभी ईवो कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ। ऐसा कहकर ईवो जान को कॉल डायल करता है पर जान का कॉल नहीं लग रहा था। ईवो कहता है जान का कॉल नहीं लग रहा। चैंग, जिसको पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा था, वो मन में कहता है कहीं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली, कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वही तो नहीं। ऐसा कहकर चैंग एक गल्प करता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।